की तरफ चलते हैं इस समय लाजवाब मुकाबले की तरफ। व्हाइट बॉल, पहली गेंदे व्हाइट, बिल्कुल यहां पर चले। अब अगली गेंद लेकर तुमच्या 12वा खेळाडू इथे उपस्थित नाही म्हणून बरोबर 3 धावाचे पेनल्टी आहे। हर्षल की ये गेंद बहुत ही खराब गेंद, लगातार वाइडों का सिलसिला यहां पर चलता हुआ। मयूर स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर रंजीत स्वयं कप्तान, और बिल्कुल इस समय टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण किया है यहां पर दीनू ने। और सम्मान्य आदरणीय श्री महेश जी यशवंत करू, उनका थोड़ा सा सत्कार समारोह, बिल्कुल ही एक छोटा सा सत्कार, एक प्रेमाची शाळ आणि पुष्पगुच्छ। लगातार वाइड यहां पे मिलता हुआ, 2 वाइड तो आई है, 2 रन भी बने हैं यहां पे। इस समय सत्कार समारोह, हमारे सत्कार मूर्ति श्री महेश जी कड़ू। फुल टॉस गेंद को आगे आकर खेला एक्स्ट्रा कवर के दिशा में, हवा में गेंद बहुत देर रुकी, गेंदों को फील्ड किया जा रहा है, तब तक रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास। 2 रन। हाँ पिछले मैच में सिद्धेश ने लगातार 2 छक्के लगाए थे, उनका 500 रुपया लेने के लिए आ जाओ कमेंट्री बॉक्स में। सिद्धेश अशोक करू, और साथ ही एक छोटा सा और सत्कार प्रशांत दादा के लिए उर्फ बाबड़िया के रूप में। हवा में गेंद है इस समय, और बिल्कुल ही जाना 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 होगा होगा होगा, और इसी के साथ आओ पहला सफलता। सम्मान्य आदरणीय श्री प्रशांत करू सर, उनका सम्मान सत्कार मंदार से आग्रह करूंगा, मंदार प्रशांत जी का सत्कार की जाए। सत्कार मूर्ति सम्मान्य आदरणीय श्री प्रशांत यशवंत करू, उनका सत्कार करते हुए सिद्धेश आहे पासे त्याला एवढं दे आला तर मिळेल ना। नंतर ते याचप्रमाणे गाडवाली देवी विट्सचा ऑनर गौरव, मिनेश, मंदार आणि जितेश या चौघांचा आम्ही सत्कार करणार आहोत। और लगातार 2 छक्के लगाने का जो प्राइस था सम्मान्य आदरणीय श्री मंगेश जी प्रकाश तांडिल, उनके द्वारा वो यहाँ पे 500 रुपए प्राप्त करते हुए सिद्धेश, तो बिल्कुल ही जीपी की गई है, गूगल पे की गई है। हवा में गेंद आई है इस समय, और बिल्कुल ही यहां पे प्रीहिट था, क्या बात है, बिल्कुल ही मौका था यहां दिनेश के द्वारा। इस समय सत्कार होता हुआ गाड़वाली देवी बिट्स के ऑनर्स का, गौरव जी, मिनेश जी, मंदार जी और जितेश जी, ये चारों जन का यहां पर सत्कार समारोह चलते हुए। पीटीसी क्रिकेट लाइव के माध्यम से इस टूर्नामेंट का सीधा आंखों देखा हाल हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। चले एक बार फिर से हर साथ
और लेग स्टंप्स के ऊपर गेंद, कलाई के सारे गेंद को घूमकर खोल दिया। गेंद जा रही है सीधा मिड विकेट के क्षेत्र में। 4 रन मिले हैं। इस चौके के साथ स्कोर का इजाफा, स्कोर पहुंचा अब जाकर 10 रन। किसके लिए, किसके पास? और इस मैच में भी प्रत्येक चौके और छक्के के ऊपर राहुल माने जी की तरफ से रंजीत के लिए राहुल माने की तरफ से प्रत्येक चौके और प्रत्येक 6 के ऊपर 100 और 200 का प्राइज। इस बार यह गेंद स्ट्रकावर और मिड ऑफ के बीच में, वहां पर दिलीप तांडेल की छक्का रक्षण, और यहां पर एक आसान सा कैच, रनआउट होकर यह गलती हुई है नॉन स्ट्राइक पे खड़े खिलाड़ी के द्वारा। सत्यम मैदान से बाहर जाते हुए, बहुत ही जल्दबाजी में दौड़ चुके थे सत्यम, जरूरत नहीं था उनको, और बिल्कुल ही गलती यहां पर हुआ है सत्यम से। मैच से बाहर नहीं तो मैदान से बाहर जरूर जाएंगे, आउट होकर मैदान से बाहर जाते हुए। दूसरा सफलता अगर देखा जाए तो इस समय रनआउट के रूप में मिलता हुआ आई एक बीरा को दूसरा झटका लगता हुआ इस समय रंजीत कड़ू इस समय बिल्कुल ही मैदान में है, कप्तान है और एक अच्छे ऑलराउंडर है, गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं। इस समय नीरज तांडेल का आगमन होता हुआ। कुल 1 ओवर के बाद 10 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। इसके बाद जो मुकाबले खेले जाएंगे वो तन्मय इंटरप्राइजेस और प्रिंस 11 के बीच। तो तन्मय इंटरप्राइजेस और प्रिंस 11 दोनों ही टीमों के कैप्टन तैयार रहेंगे। ज्यादा समय ना बर्बाद किया जाए, किसी भी खिलाड़ियों से मैं आग्रह करूंगा। इस समय आए हैं नीरज तांडेल, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, बिल्कुल ही दूसरा ओवर का पहला गेंद फेंकने के लिए तैयार होते हुए नए गेंदबाज दिनू उर्फ दिनेश, थर्ड मैन, शॉर्ट लेग कह सकते हैं, जो कि एकदम नजदीक। दूसरा ओवर की पहली गेंद नीरज ने इस बार खेलने को प्रयास किया था, हवा में गेंद थी, फाइन लेग के क्षेत्र में 30 गज के अंदर कैच छूटा, 1 रन और यहां पर आता हुआ सनी तांडेल कमेंट्री बॉक्स में आने की कष्ट करे। इस गेंदों के ऊपर यहां पे जीवन दान मिलता हुआ पहला मुकाबला अच्छा रोचकता भरा था, बहुत ही रोमहर्षक मुकाबला हुआ था। इस समय दूसरा मुकाबला आज का दिन का चलता हुआ एसपीएल 2024 चौथा सीजन, चौथा पर्व सिद्धिविनायक के इस मैदान पर दाएं हाथ के बल्लेबाज रंजीत, ज्यादा समय ना बर्बाद किया जाए, बहुत ही ज्यादा समय बर्बाद हो रही है, जिसके कारण क्या होता है कि आगे चल के फाइनल और सेमीफाइनल में दिक्कतें होगी। इस बार देखना होगा, फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला है जरूर वहां पे, और बिल्कुल ही कैच किया गया है। लंबे कद के बल्लेबाज थे, जिसके कारण ये गेंदें बल्ले पे आई थी, और अगर दूसरे कोई बल्लेबाज होते तो बिल्कुल ही थोड़ा सा बीमर का डर या शक रह सकता था, परंतु यहां पर शक होगा नहीं, क्योंकि लंबे कद के जो बल्लेबाज होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा गेंदबाज को मौका रहता है। और बिल्कुल ही कंधे के नीचे थी गेंद, आगे आकर खेलने का प्रयास किया था कमर के आसपास से, और कमर के नीचे गेंद थी जरूर, और 1 रन यहां पर बनाने का प्रयास में कैच आउट होकर मैदान से बाहर जाते हुए रंजीत स्वयं कप्तान आई एक बीरा की। नए बल्लेबाज इस समय मैदान में आते हुए प्रमोद उर्फ के जैक कैलिश के नाम से जाने जाते हैं। 3 विकेट अभी तक आउट हो चुकी है, पहला 4 पे, दूसरा 10 पे और तीसरा 11 पे। क्या बात है, अनिश तांडेल बताते हुए। इस समय जैक कैलिश तैयार होते हुए दिनू के लिए,
पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप्स के बाहर से उछलती हुई अंदर की तरफ आई और करीबन कंधे के आसपास से गुजरता हुआ गया विकेट कीपर के दस्ताने में। कोई रन नहीं इस गेंदों के ऊपर, अभी भी रुका हुआ। विकेट कीपर जबरदस्त कहने के लिए रखा क्या है, बिल्कुल ही विकेट के ठीक पीछे। और इस बार ये गेंद बल्ले पे आ सकता था लेकिन आया नहीं। फुल टॉस बनाकर खेल सकते थे और आगे का काम विकेट कीपर ने पूरा करता हुआ। पंकज बिल्कुल ही इस बार फिर से पटकी हुई गेंद मिड विकेट के ऊपर हवा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं लेकिन कैच मौजूद नहीं करेंगे। यहां पे दुरुस्त था लेकिन अनदुरुस्त करते हुए कैच छोड़ा इस खिलाड़ी ने। एक जीवन दान दिया यहां पर जैक कैलिस को, प्रमोद को 12 पर स्कोर पहुंचता हुआ। कभी भी एक रन ये मत सोचिए कि एक रन हमने छोड़ा, ये एक रन कभी कभी आपको हराते भी है। और पिछले मैच में आपने देखा कि किस तरह से एक एक रन बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ था। बाएं हाथ के बल्लेबाज नीरज के लिए एक बार फिर से चले, ऑन ड्राइव करने का प्रयास कर रहे हैं, घूमकर लपेट कर खेलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन ओवर की समाप्ति भी हुआ। यहां पर 2 ओवर के बाद कुल स्कोर 12, 2 रन इस ओवर में मिले हैं और 1 सफलता है। 40 प्लस के मास्टर क्रिकेटर्स मधुकर रमाकड़ू, बिल्कुल ही उनको जरूरत है पानी की। जाओ पानी दिखा जाओ। अगला मुकाबला खेला जाएगा तन्मय इंटरप्राइजेस और प्रिंस 11 के बीच। दोनों टीमों के कैप्टन से आग्रह करूंगा कि इनिंग्स ब्रेक में टॉस कर ली जाए। सनी तांडेल और जीतू दोनों से आग्रह करूंगा, जितेंद्र कड़ू और सनी तांडेल दोनों से आग्रह करूंगा कि इनिंग्स ब्रेक जो होगी उसमें टॉस कर लिया जाए। टॉस होगी, टॉस का बॉस भी बनेंगे लेकिन हमारे एक और बॉस यहां पे बैठे हुए कमेंट्री बॉक्स में, प्रशांत भारत कड़ू। बिल्कुल ही आज सफर खत्म हुआ यहां पर तेजस का इस एसपीएल में। अगले साल के लिए फिर इंतजार करना होगा 364 दिनों का और बिल्कुल ही 365 दिन इंतजार के बाद फिर आएगा एसपीएल 5 और उस 5 में फिर नया सत्र रहेगा। दिवेश ने भी आज अच्छे पैसे लूटे हैं कैच लेके। चले, ये गेंद अच्छी गेंद थी, आगे आकर खेलने का प्रयास किया कैलिस लेकिन प्रमोद में अब वो खेल नहीं है जो पहले खेला करता था। ये प्रमोद थे जो प्रत्येक गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजने का कुबत रखते थे लेकिन वही जैक कैलिस आज थोड़ा सा बेहतर नहीं कर पा रहे अपनी टीम के लिए। गणेश की ये गेंद अच्छी गेंद, छोटा सा अपील लेकिन अंपायर ने ठुकराया वहां पे। गणेश इस समय तैयार होते हुए गेंदबाजी करने के लिए, अच्छे गेंदबाज है। ऑफ स्टंप्स के थोड़ा बाहर और बाहर, वाइड का इशारा इस समय आता हुआ। ओहो, ये गेंद इस बार बिल्कुल ही थोड़ा सा नाखुश करते हुए बल्लेबाज
वंश, क्या बात है, वंश के लिए थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा मौका रहेगा। इस बार आगे आकर खेला है जरूर, फ्लाइट ड्राइव किया है, वन बाउंस के बाद गेंद जा रहा है, गेंद जा रहा है, गेंद जा रहा है, 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 चौका। इस चौके के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ कुल स्कोर पहुंचता हुआ अब 17 पर। रनों की गति नहीं है आई एकवीरा की टीम में। सारे खिलाड़ी कल भी इसी तरह से खेले थे, कल भी उनकी रन उतना बेहतर नहीं था, और अब बिल्कुल ही आई एकवीरा के धाकर बल्लेबाज प्रफुल्ल भी नहीं दिख रहे हैं। हारे हाथ से नहीं तो पैड से, पैड से नहीं तो बैट से, नहीं तो पेट से कम चौका लगाते हैं वो। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, गणेश जी का ओवर का समाप्त होता हुआ स्कोर पहुंचा कुल जाकर 17, 3 ओवर के समाप्ति के बाद 18 गेंदों में सिर्फ 17 रन बने हैं। कड़ू 11 के बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो एक धाकर बल्लेबाज है, राजेश प्रभाकर तांडेल जी का आगमन हुआ है, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए। और ये देखिए किशोर जी आ गए हैं, बिल्कुल ही किशोर जी क्रिकेट के कीड़ा है, कीड़ा, क्योंकि चाहे सोनारी के 40+ हो, 50+ हो या युवा खिलाड़ी का टीम हो, हर एक जगह किशोर जी का आगमन होता है। और अभी अभी राजेश तांडेल जी वहां पे आए हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हुए, गुजरात से आए हैं, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। होली मैच है, बिल्कुल ही कल यहां खेला जाएगा, और उसके अलावा ये SPL का भी मैच है, तो ये दोनों मैच को देखने के लिए आए हैं यहां पर राजेश जी। अलीबाग एयरपोर्ट पे उनका लैंड किया है। राजेश जी आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए प्लीज, आपको प्रशांत जी बुला रहे हैं, प्रशांत भारत कड़ू। स्कोर अभी तक अगर देखा जाए तो सिर्फ 17 रन 18 गेंदों की समाप्ति के बाद। चौथा ओवर प्रगति पर, मधुकर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, बिल्कुल ही नीरज के लिए यह गेंद स्टंप्स के ऊपर था और बिल्कुल ही LBW आउट होकर मैदान से बाहर, बोल्ड किए गए, क्या बात है, ये आउट होकर मैदान से बाहर। और इस समय हमारे कमेंट्री बॉक्स में बैटिंग में क्या बात है, यहां पे ये आ रहे हैं हितेश जी, महाराष्ट्र का सुमधुर संगीतमय करने के लिए बेहतर आवाज, मराठी को मातृभाषा का सुमधुर गायक और बिल्कुल ही गीतकार भी हैं, और अच्छे धुन लाते हैं अपने गानों में, लेकिन यहां पे बल्ले से धुन दिखाने होंगे हितेश जी को। अब देखना होगा, गायनी में तो बेहतर है, खेल में किस तरह के धुन लाते हैं, चौके छक्के की धुन बजाते हैं या नहीं, और बजाना होगा भी, क्योंकि रन बनाना है हितेश को, क्योंकि अभी तक सिर्फ 17 रन बने अभी तक। चौथा ओवर प्रगति पर है। देखिए इस समय दोनों ही संगीतमय के तरफ मुकाबला चलता हुआ, एक म्यूजिककार तो एक गीत गायक। ओ ये हवाई, और यहां पे म्यूजिककार भारी पड़ गए, लगातार 2 गेंदों में 2 सफलताएं। जिसके कंपोज पे आप गाते हैं वो आपको थोड़ा सा दबाया है यहां। अब जब भी आप बोलेंगे मधु जी का, तो बिल्कुल ही खंडोबा विट्स के एक ऑनर कह सकते हैं आप, एक बेहतरीन संगीत उनके द्वारा, और उसी तरह एक बेहतरीन आवाज हितेश जी के द्वारा। तो दोनों संगीत में दुनिया में थे हम, परंतु हितेश जी को बाहर जाना हुआ। अब नए बल्लेबाज इस समय कार्तिक, तांडेल है ना, कड़ू है, कार्तिक कड़ू का आगमन। बिल्कुल ही इस समय थोड़ा सा मनोरंजन चलता हुआ, स्कोर बना नहीं है तो लोग थोड़ा सा यहां पे एंटरटेनमेंट करते हुए। मधु जी का हैट्रिक बॉल है, क्या हैट्रिक मिलेगा, हवा में तो उड़ा दिया है लेकिन गैप में जा रही है, नो मैन्स लाइन पर गिरा है गेंद, और कार्तिक के द्वारा 1 रन यहां पर संपादित करते हुए इस 1 रनों के साथ स्कोर का इजाफा होता हुआ बहुत देर के बाद 18 रन बने। और इस समय दोनों भाई, क्या बात है, स्टंप्स के ऊपर गेंद था, आगे आकर हवा में उठाकर खेला है, मिड विकेट के क्षेत्र में 1 बाउंस के बाद गेंद गई सीधा फील्डर के सर के ऊपर से चौका। 1 बाउंस ऑफ 4, 22 पर पहुंचा अब जाकर स्कोर।
वंश के लिए थोड़ा सा यहां पे मौका रहेगा और बिल्कुल ही यहां पे चलते हुए एक करक ओवर, अच्छी गेंद मधु जी के द्वारा, यॉर्कर लाइन की। ओ हो, ये क्या हुआ? और नसीब साथ नहीं देगा तो यही होगा। मैंने विनोद जी पहले भी कहता था, अगर नसीब अच्छा है तो आप कुत्ते को लात भी मारेंगे तो काटेगा नहीं, और अगर आपका नसीब बुरा है ना, ऊंट पे बैठे रहेंगे तो भी कुत्ता काट लेगा। तो यहाँ पे वही हो गया, जतिन का गलती नहीं था, नसीब खराब था, चौका मिला, नसीब अच्छा था बल्लेबाज का। 4 रन यहाँ पे आते हुए। अगली गेंद इस बार फिर से हिट करने का प्रयास किया है, गेंद गया थर्ड मैन के क्षेत्र में, वहां पर अच्छे क्षेत्ररक्षकों के द्वारा, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के समाप्ति के बाद 27 रन। अगर देखा जाए तो इस ओवर में 10 रन आए हैं, क्योंकि 3 ओवर में 17 थे, 4 ओवर में 27। साथ ही सम्मान्य आदरणीय श्री मंगेश प्रकाश तांडेल, उनके तरफ से लगातार 2 छक्के मारने पर 500 रुपए का पुरस्कार है। तो ये बिल्कुल ही वो खिलाड़ी को मिलेगा। मैदान में पानी लेके जाया जाए, थोड़ा सा अंपायरों की पानी की जरूरत है। तन्मय इंटरप्राइजेस के कप्तान यहां पे आ चुके हैं जीतू जी, जितेंद्र कड़ू सर का आगमन, और मैं आग्रह करूंगा प्रिंस 11 के कप्तान सनी तांडेल, अजिंक्य तोड़ू। कभी कभी हो जाता है, अंधेरे में ढूंढना मुश्किल रहता है, परंतु अभी उजाला है। चलते हैं मैदान पे। वो वेस्ट इंडीज से आया है। चला जास्त बेल नको घेऊ। टॉस करने के लिए सनी तांडेल, इस समय मनीष आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और यहां पे 2 रन चुराते हुए, जहां 1 चाहिए वहां 2 मिलता हुआ 29 पर पहुंचता हुआ स्कोर। 5वां ओवर प्रगति पर, अंतिम ओवर प्रगति पर, एसपीएल 2024। और ये नो गेंद डिसीजन आई है, बिल्कुल ही, और बिल्कुल ही विकेट के पीछे अगर आप इस तरह से क्षेत्ररक्षक रखते हैं, और फ्री हिट तो रहेगा ही, नो आया तो फ्री हिट रहेगा ही। देखना होगा फ्री हिट के ऊपर क्या रन आता है। ओ क्या बात है, क्या बात है। इस बार इस गेंद को आगे आकर खेला है, ग्राउंड ड्राइव के सहारे गेंद जा रही है, कारपेट के सहारे गेंद को फील्ड किया जा रहा है। जब तक गेंद आते थ्रो करते तब तक रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास, और आसानी से रन बनाते हुए इस समय कार्तिक तैयार होते हुए। कुल स्कोर 31। टॉस करने के लिए तैयार होते हुए इस समय सनी और जीतू,
और मैं विनोद जी से आग्रह करूंगा कि अगला मैच का टॉस प्रशांत धाव किती झाले टोटल धाव किती झाले शनी आणि जितू टॉस टॉस कोण जिंकलाय सनी सनी थांबा थोड़ा 2 मिनट मंदर जी सनी तांडल जी का सत्कार की जाए प्रिंस 11 के ऑनर हैं और बिल्कुल ही कप्तान भी हैं तो बिल्कुल ही ऑनर का सम्मान यहां पर करते हुए ट्रॉफी और पुष्पगुच्छ बिल्कुल ही लाइव है हमारे लिए बिल्कुल ही रखा गया इस 2 दिनों के लिए सीक्रेट ट्रेडिंग के द्वारा इस लाइव कास्ट का सीधा प्रसारण और प्रिंस 11 के ऑनर भी हैं इस समय शनि और अंपायर से आग्रह करूंगा कि अंपायर जी से आग्रह करूंगा नो बॉल जो था उसका काउंट किया था गेंद आपने एक बॉल बाकी है एक बॉल बाकी डॉट टाकला मला जायचं आहे पूजनाला होळी पूजनला अर्धा तास तुला बोलायला लागेल तिथे धन्यवाद पंडित जी आई एक वेळा संघाने 33 धावा काढल्या आणि त्यांना जी 3 धावांची पॅनल्टी आहे ते मायनस करून 30 धावांचं आव्हान 31 30 झाल्या 31चं आव्हान हॅलो गरजा आणि सामना पंचांना विनंती आहे हॅलो हॅलो पंचांना विनंती आहे की जरा स्पीडअप करायला सांगायचं आहे कारण की आपल्याला सर्व मॅच 5 ओव्हरचा खेळवायच्या आहेत आणि सलामीची जोडी मैदानामध्ये पाठवायची आहे आणि क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचं आहे आणि एक सोनारीचे दिग्गज फलंदाज संदीप पाटील यांचा इथं सत्कार या सामन्यांमध्ये करण्यात येणार आहे कारण की मॅन ऑफ द सिरीजची जी सायकल त्यांच्याकडून देण्यात आलेली आहे हॅलो बॉल घेऊन जायचा आहे कर हॅलो क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायला सांगायचं आहे पंचांना विनंती आहे संदीप पाटील यांचा सत्कार करायचा आहे मनीष कडू यांना विनंती आहे 31 धावांचं आव्हान आहे 33 झाल्यात 3 धावांची पॅनल्टी संदीप पाटील यांचा सत्कार मनीष कडू सायकल जी मालिकावीर साठीची सायकल दिली ती त्यांच्याकडून देण्यात आलेली आहे हॅलो आणि पंचांना विनंती आहे की तुम्ही स्पीडअप करायचं आहे
हॅलो सलामीची जोडी मैदानामध्ये हर्षद हो खरखर करते संदीप पाटील याचा सत्कार मिनिश कडू ही मॅन ऑफ द सिरीजची सायकल त्यांच्याकडून आम्हाला देण्यात आली आहे. सोनारी प्रीमियर लीग 2024 चौथं पर्व या पर्वासाठी ही सिरीजची सायकल संदीप पाटील यांच्याकडून देण्यात आली. आणि दरम्यान आपण मैदानाकडे वळूया. वैयक्तिक पहिल्या सांगित कोट्यातील पहिले षटक घेऊन आलाय गोलंदाज रोनित कडू, बॅट्समन हर्षद, स्ट्रायकेनकडे नॉन स्ट्रायकेनकडे दिनेश. पहिला चेंडू रोनित याचा थोडा गुगली टाकला होता चेंडू, तिथले एक कट केली तिथं क्षेत्ररक्षण गचाल क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. आणि मात्र पाहता पाहता 2 धावा सहज इथं पलून पुन्हा एकदा गचाल क्षेत्ररक्षण 3 धावा मात्र सहज इथं पलून काढतंय. आणि मात्र सुरेख इथं फलंदाजी पहिल्या चेंडूवर संघाचं खातं खोललंय. पुन्हा एकदा प्रथम स्ट्राईकला येतो इथं दिनेश. गोलंदाज रोनित एक डावकुरा त्याचा स्पिनर गोलंदाजी इथं पाहायला मिळते. 7 ते 8 पावलांचा रनअप. पुढचा चेंडू रोनित याचा स्लो वन पद्धतीने टाकला चेंडू स्ट्रेट ड्राइव्ह बॉलरच्या डोक्यावरून केला होता. तिथे क्षेत्ररक्षण आहे प्रमोद कडू, सुरेख क्षेत्ररक्षण. कुठल्याही प्रकारचं मात्र इथं धाव इथं मिळत नाहीये. सुरेख क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी तयार झाला रोनित. सुरेख गोलंदाजी इथं पाहायला मिळतं. असे जर चेंडू निर्धाव गेले तर थोडा अडचणीत येईल. हा देखील सुरेख चेंडू मात्र क्षेत्ररक्षण आहे कव्हरच्या दिशेने सुरेख क्षेत्ररक्षण. एक धाव काही रोखू शकत नाही. संघाची धावसंख्या 1 ने पुढे शकते. संघ जाऊन पोहोचते 4च्या घरामध्ये. एक छोटासा आव्हान आहे आणि छोटासा आव्हान पेलण्यासाठी मात्र सलामी वीर मैदानामध्ये. पुन्हा एकदा स्ट्राईकला हर्षद, गोलंदाजीसाठी रोनित. हा जोरकस टाकला आणि मात्र मोठे फटके देखील काय खेचत नाही आहेत. सिंगल डबलवर भर दिलाय आणि सिंगल डबलने स्कोर मात्र हळूहळू पुढे जाताना दिसतोय. संघाची धावसंख्या 1 ने पुढे शकते. संघ जाऊन पोहोचतोय 5च्या घरामध्ये. पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी आलाय तो रोनित. समोर पण रिव्हर्सचा अस्त्र खोललाय आणि मात्र कुठलाही प्रकारचा बॅट आणि चेंडूचा संपर्क होत नाही. चेंडू आता निर्धाव. सुरेख गोलंदाजी इथं पाहायला मिळतोय रोनित त्याच्याकडून. रिव्हर्सचा अस्त्र मात्र इथं खोलला होता. काही संबंध इथं बॅट आणि चेंडूचा झाला नाही. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा रोनित तयार झालाय. हा देखील मात्र गलीमध्ये एक चेंडू खेळून काढलाय. तिथे क्षेत्ररक्षण धावतोय आणि मात्र पाहता पाहता चेंडू फरार झालाय सीमारेषा पार. दणदणीत चौकार इथं पाहायला मिळतोय. फलंदाज दिनेशाच्या बॅटीतून पहिले षटक समाप्त झालंय. संघाची धावसंख्या 9च्या घरामध्ये. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या आली ती 9. पंचांना विनंती आहे की स्पीडअप केल्याला सांगायचं आहे. पटापट केल्याला सांगायचं आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी आलाय तो प्रमोद कडू. वैयक्तिक पहिलं सांगित कोट्यातील दुसरं षटक. स्पिनर यांच्यावर बनणार दिलाय ते आई एकविरा सोनारी संघाने. पुन्हा एकदा गोलंदाजी तयार झालाय प्रमोद कडू. समोर हर्षद आहे. कालच्या दिवसामध्ये एक आणि हा मात्र दोन्ही आहेत समांतर. वाईट चेंडू अवांतर धावेमध्ये भर पडते. संघ पोहोचते 10च्या घरामध्ये. एक संत सुरुवात इथे पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा हा देखील स्लोवर पण टाकला चेंडू गलीमध्ये खेळून काढला. तिथे क्षेत्ररक्षण आहे केतन. गचाल क्षेत्ररक्षण मगाशी देखील गचाल क्षेत्ररक्षण त्याच्याकडून पाहायला मिळते. पाहता पाहता 2 धाव मात्र सहज इथं पलून काढल्यात. पॉईंटच्या डोक्यावरून खेळून काढला चेंडू. संघाची धावसंख्या 2 ने पडते. संघ जाऊन पोहोचते 12च्या घरामध्ये. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार झालाय तो प्रमोद कडू. समोर हर्षद आणि लेग कट केली आहे. त्याचे क्षेत्ररक्षण आहे सुरेख क्षेत्ररक्षण. संत
मंद आरामात अशी धावसंख्या काढताना दिसतोय. संघाची धावसंख्या 1 न परत संघ जाऊन पोहोचते 13च्या घरामध्ये. मोठे फटके इथं येताना दिसत नाहीयेत. पुढचा चेंडू गोलंदाज तयार. हा मात्र जोरकस मारलाय. चेंडू फरार. सीमारेषा पार. दणदणीत चौकार इथं पाहायला मिळतोय. संघाची धावसंख्या झाली ती 17च्या घरामध्ये. पुन्हा एकदा फलंदाज तयार झाला तो दिनेश. हा मात्र जोरकस मारला आहे. चेंडू हवेत आहे. 2 धावा काय दोन धावा मात्र ते पलून काढतायत. कोणताही मात्र हा चेंडू देखील हवेत होता. संघाची धावसंख्या 20. या षटकातील शेवटचा चेंडू असावा. हा मात्र स्लो वन पद्धतीने ढकलून काढलाय. आणि बघा धावचीची संधी. दोन्ही प्लेयर एकाच एंडला होते. स्ट्राईक साठी दिनेश खेळत होता. संघाची धावसंख्या 21. आता मात्र विजयासाठी 10 धावांची गरज. येणारे 18 चेंडू आणि 10 धावा. आल 18 चेंडू मध्ये 10 धावा करायच्या आहेत. त्या अंश 11 सोनारी संघाला. नवीन गोलंदाज येतोय मयूर कडू. लगातार 2 षटकारांसाठी मंगेश प्रकाश तांडेल यांच्याकडून 500 रुपयाचे पुरस्कार आहे. बघूया पुन्हा एकदा फलंदाजीसाठी तयार झाला तो हर्षद. गोलंदाज मयूर. हा मात्र उचली दिलेला चेंडू. संत आणि मंत आरामात धावा संख्या इथं उभारताना दिसतोय. हा मात्र जोरको सुटला. आणि हा मात्र पॉइंटच्या डोक्यावरून कणकणीत चौकार इथं पाहायला मिळतोय. संघाची धावसंख्या आली ती 26. 5 धावेची गरज. आणि यानंतर जो होणारा सामना आहे, जो काही निर्णय असेल, प्रिन्स संघाने नाणेफेकी जिंकली आहे. जो काही निर्णय असेल तो त्वरित मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे. हा मात्र जोरकस मारला आहे. आणि सामना चौकार. 1 धावेची गरज आहे. पुन्हा एकदा 1 धावेची गरज आहे. आणि जोरकस मारलाय. चेंडू फरार. फलंदाज बाद. दिनेश याची खेळी संपुष्टात. बघूया 1 धावेची गरज आहे. कोणता फलंदाज येईल. आणि मात्र पंकज कडू. कालच्या दिवसामध्ये खणखणीत षटकारांची आतषबाजी पाहायला मिळाली होती याच फलंदाजाकडून. तोच फलंदाज मात्र मैदानामध्ये. फक्त 1 धावेची गरज आहे. बघूया षटकार मारून हा सामना संपवतोय का, हे पाहणं गरजेचं आहे. आणि यानंतर जर सनी याला विनंती आहे, आपण त्वरित मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे.